राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको मेरे साथ घटित हुई एक सत्य घटना बताने वाली हूँ, जिसमें कि जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी है, वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और पूरा एक दिन तक वह गुस्से में बैठे रहे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वे गुस्से में मुझे घूर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही मुझसे गुस्सा हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पूरा दिन निकल गया कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे लड्डू गोपाल जी इतना गुस्से में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जब मैं उनकी सेवा कर रही थी तो मुझे एक डर सा भी लगने लगा था, मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहे थे और पूरा दिन ऐसा ही चलता रहा। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसे मैंने कौन सी गलती कर दी थी, क्योंकि इससे पहले लड्डू गोपाल जी मुझसे कभी भी तनिक भी गुस्सा नहीं हुए थे। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था और क्यों लड्डू गोपाल जी मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा थे, और फिर मुझे कैसे पता लगा, समझ में आया, और फिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि अगले दिन लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये पूरी की पूरी घटना मैं आपको एज इट इज़ बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे अब लगातार ऐसी ही अपने पर्सनल अनुभव जो मेरे साथ मेरे कान्हा जी ने लीलाएं की वो सब एक एक करके बताने वाली हूँ। और नीचे एक लाइक बटन दिया हुआ है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जब मैंने सेवा शुरू की थी, ये तब की बात है। तो जन्माष्टमी आई तो मैंने सोचा कि चलो शॉपिंग कराते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मुझे वहाँ पर राधा रानी के जो हेयर होते हैं, केश होते हैं जिनमें 2 चोटी की हुई होती है, वो दिख गए। तो मैंने वो ले लिए और मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाऊंगी, और ये सोचकर मैं उन केशों को अपने घर ले आई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि ये देखिए, ये राधा रानी के हेयर है। वैसे मैं जो लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करती हूँ तो मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों को ही, मतलब राधा कृष्ण दोनों को ही अपने लड्डू गोपाल जी में देखती हूँ और दोनों को एक ही मानती हूँ कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि चलो, एक दिन मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना सकते हैं, तो मैं आपको एक दिन राधा रानी का रूप दूंगी, आपको उनकी तरह ही पूरा श्रृंगार करूंगी और राधा रानी के रूप में ही आपकी सेवा करूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन मेरे मन में आया जब मैं सुबह सेवा कर रही थी कान्हा जी की कि चलो राधा रानी बनाती हूँ। फिर मुझे लगा, अरे नहीं, राधा रानी का तो पूरा श्रृंगार होता है, मैंने ऐसे सुना था। तो अभी तो मेरे पास कुछ है, अभी कुछ सामान है ही नहीं ज़्यादा, तो मैं कैसे भला राधा रानी बना सकती हूँ। सिर्फ बाल ही तो हैं मेरे पास राधा रानी वाले। तो ये सोचकर मैंने टाल दिया। उसके थोड़े समय बाद जब मैं फिर सेवा करने लगी सुबह के समय, तो फिर मेरे मन में भाव आने लगा कि आज राधा रानी बनाऊं। फिर मैंने सोचा, अरे छोड़ो, अभी तो फिर सामान भी तो नहीं है ना पूरा, राधा रानी का तो मैंने सुना है पूरा श्रृंगार होता है, चलो बाद में कभी सामान वगैरह देखूंगी क्या क्या लाना है और तभी बनाऊंगी। फिर मैंने वो टाल दिया। उसके बाद फिर मेरे मन में कुछ समय बीत गया। उसके बाद फिर मेरे मन में भाव आया, तो मैंने कहा कि फिर मैंने कुछ यही सोचा कि पूरा श्रृंगार होता है और मेरे लड्डू गोपाल जी ना बहुत छोटे से हैं, ना तो इनके हाथों में ना वो जो कंगन होते हैं वो टिकते हैं, ना तो इनके पैरों में जो छोटे छोटे कंगन आते हैं वो टिकते हैं, सब कुछ तो निकल जाता है। तो मैं राधा रानी कैसे बनाऊंगी, तो चलो रहने देते हैं, बाद में कभी देखेंगे। तो इस तरह से काफ़ी समय बीत गया और फिर उसके बाद तो मैं भूल ही गई कि मुझे राधा रानी बनाना था लड्डू गोपाल जी को। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो मैं सुबह उठी, मैंने सेवा शुरू की, तो जैसे ही मैं उनको भोग वगैरह लगाने लगी तो मुझे लगा कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बहुत गुस्से में मुझे घूर रहे हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है ये मेरा वहम ही हो, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मैंने फिर ध्यान नहीं दिया लेकिन मुझे पूरा दिन यही लगता रहा कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मुझे गुस्से में मंदिर में से बैठे बैठे देख रहे हैं। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है कि लड्डू गोपाल जी मेरे से इतना गुस्सा है, लगता है मेरे मन में ही ऐसा हो रहा होगा, भ्रम ही होगा मेरा। उसके बाद फिर जब मैंने शाम की जब पूजा शुरू की, भोग वगैरह लगाया, तो मुझे उनसे
बहुत ही ज़्यादा मतलब डर सा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि बस क्रोध में हैं वो बहुत ही ज़्यादा। और जब मैं भोग उनके पास रख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर सा भी लगने लगा कि इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं कान्हा जी, और मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। मुझे बहुत सच में बहुत डर लग रहा था। फिर मैं सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। अभी तो लड्डू गोपाल जी का ये रूप मैंने आज पहली बार देखा है। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक मुझे यही फील होता रहा कि वो मुझसे गुस्सा है, और शाम को तो सच में मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कोई तो बात है जो मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो कभी वो नाराज़ हुए ही नहीं। तो उसके बाद मैंने रात को उनको शयन करवा दिया और मैं पूरी रात सोचती रही कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं क्या ऐसी गलती कर रही हूँ, कोई बड़ी गलती है। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने लड्डू गोपाल जी से वादा किया था कि मैं आपको राधा रानी की तरह सजाऊंगी, राधा रानी का रूप दूंगी, और वो काफ़ी कुछ महीनों से मैं टालती ही जा रही हूँ। तो यही बात है, अवश्य ही यही बात है, इसीलिए मेरे लड्डू गोपाल जी गुस्सा हैं। क्योंकि बात यहाँ पर आ जाती है राधा रानी की, तो भला हमारे लड्डू गोपाल जी गुस्सा क्यों ना हो। तो फिर मैंने क्या किया, सुबह मैं जल्दी उठ गई, मैंने स्नान वगैरह किया, और जब मैंने पक्का ये सोच लिया कि आज तो मुझे राधा रानी बनाना ही है, बस मेरे पास केश ही हैं राधा रानी के, लेकिन आज तो मैं राधा रानी बनाकर ही रहूँगी। मेरे लड्डू गोपाल जी का मैंने दिल दुखाया है, मैंने कैसे भला मैं भूल गई उनसे वादा करके, और मैं बार बार टाले ही जा रही थी। अब तो चाहे कुछ भी हो, चाहे सामान हो या ना हो, जैसे भी हो, मैं उन्हें राधा रानी बनाऊंगी ही बनाऊंगी। फिर मेरे मन में ये भी आने लगा कि अरे श्रृंगार का सारा सामान तो है भी नहीं, और ये छोटे से हैं लड्डू गोपाल जी, इनके तो ना कानों में कुंडल रुकते हैं, ना हाथों में बैंगल्स, ना पैरों में। चलो कुछ भी है देखते हैं, और स्टार्ट कर दिया। तो देखिए अब मेरे साथ क्या हुआ। देखिए मैं आपको हेयर दिखाती हूँ राधा रानी के। ये वाले थे जो 2 चोटी होती है ना, इस तरह से ये वाले हेयर हैं राधा रानी के। और फिर मैं सोचने लगी कि मेरे पास तो कोई ऐसा मुकुट भी नहीं है जो कि राधा रानी पहनती हैं, जैसे बिना मोर पंख वाला थोड़ा छोटा सा। तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने एक ना पर्स बना रखा था जिसमें मैं कान्हा जी की ज्वेलरी वगैरह रखती थी, तो वो मंदिर में से मैंने निकाल के सोचा कि चलो देखती हूँ इसमें। तो देखिए मैंने जैसे ही पर्स में हाथ डाला, ये जो मुकुट है मेरे हाथ में आ गया। ये मैं थोड़े दिन पहले लाई थी और मैं भूल भी गई थी इसको। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो राधा रानी के लिए ही ऐसा लग रहा है। तो मैंने फिर ये बाल लगाए और ये मुकुट भी पहनाया। उसके बाद जो हाथों और पैरों में जो ये पहनाते हैं, वैसे मेरे देखिए अभी भी मैंने नहीं पहना रखी है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि इनके हाथ में रुकती नहीं है, ये छोटे से है ना। उस दिन मैंने हाथों में ये पहनाई, राधा रानी को बोला कि देखिए मैं अब कर रही हूँ, बस पूरा श्रृंगार हो जाना चाहिए मेरी राधा रानी का। तो ये हाथों में रुक गए पहनाते ही, पैरों में डालते ही रुक गए, गिरे नहीं। और उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि अब कानों में क्या पहनाऊँ इनके, तो कानों में कुछ भी नहीं रुकता है। मैं बिंदी कैसे लगाऊंगी, मैं इनको नाक में नथ कैसे पहनाऊंगी, लौंग कैसे पहनाऊंगी, और बालों पर जो टीका लगाते हैं वो सब मैं कैसे करूं। चलो देखिए उसके बाद मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। तो मुझे याद आया कि ये वाला देखिए बिंदी जो होती है स्टोन वाली, नग वाली, मुझे याद आया कि मुझे किसी ने थोड़े दिन पहले ही ये बिंदी का पत्ता दिया था, न्यू रखा हुआ था मेरे पास। वैसे मैं इतनी छोटी जो बिंदी होती है वो नहीं लगाती हूँ, तो ऊपर मैंने रख लिया था कि किसी ने चलो प्रेम से दिया है। तो मैंने फिर इन्हीं बिंदियों को निकाल कर उनके कानों में ये लगा दिए कुंडल की तरह। तो ये अच्छे से टिक गए इनके कानों में। और फिर मैंने नाक पे जो लौंग होती है यहाँ लगाया, तो वो भी लग गया एक ही बार में। फिर मैंने इसी की बिंदी लगा दी इनके माथे पर, वो भी अच्छे से लग गई। उसके बाद जो टीका लगाते हैं ना जहाँ पर, वहाँ मैंने लगा दी, तो वहाँ भी टिक गई। और जो ये राधा रानी के हेयर हैं, इनमें देखिए ये धागा डला हुआ है, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि सिंदूर लगा हुआ है राधा रानी की मांग में। तो फिर उसके बाद ये सब श्रृंगार तो पूरा हो गया। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि राधा रानी को तो दुपट्टा जो होता है वो ज़रूर डालना चाहिए मुझे। अब मेरे पास तो कोई दुपट्टा था ही नहीं, अब मैं क्या करूं।
तो फिर मैंने क्या किया, मुझे याद आया कि एक नीले रंग का एक सूती कपड़ा मैं थोड़े दिन पहले ही लेकर आई थी, जो भी नया रखा हुआ था। तो मैंने फटाफट से उसको थोड़ा सा कटिंग कर ली, जैसे दुपट्टा होता है राधा रानी का, और उनको सर पे लगा दिया। फिर उसके ऊपर ये जो मुकुट था वो लगा दिया। उसके बाद जो मेरी राधा रानी का रूप निखर के आया, वो सचमुच इतना सुंदर था, इतना सुंदर था वो रूप मेरी राधा रानी का कि मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। और मैं बहुत देर तक मेरे आँखों से आंसू ही निकलते रहे। ऐसा लगा कि साक्षात बरसाने वाली राधा रानी आ जाकर बैठ गई हैं। और उनके रूप को देखकर मैं देखती ही रह गई। इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि मैंने सोचा भी नहीं था, और सामान मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ हो गया अच्छे से, उनका श्रृंगार पूरा हो गया और उनके रूप को मैं देखती ही रह गई। फिर मैंने अपने कान्हा जी से बोला कि देखिए, मैं सोचती थी कि सबसे सुंदर आप ही हैं, लेकिन आपसे सुंदर भी हमारी राधा रानी जी हैं। आप हमारी राधा रानी के आगे थोड़ा फीके पड़ गए हैं। और जो मेरे अश्रु हैं वो राधा रानी के रूप को देखकर रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात हमारी बरसाने वाली जो राधा रानी जी है वो आकर विराजित हो गई हैं। वैसे से तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के अंदर राधा और कृष्ण दोनों को ही देखती थी और दोनों को एक ही मानती हूँ, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने लड्डू गोपाल जी से वादा किया कि मैं आपको राधा रानी बनाऊंगी, राधा रानी का रूप दूंगी। वो भी अपनी राधा रानी से मिलने के लिए बेचैन थे और मैं उसे टाले ही जा रही थी, टाले ही जा रही थी। तो भला हमारे लड्डू गोपाल जी को गुस्सा क्यों ना आए भाई। बात जब राधा रानी की आएगी तो हमारे कान्हा जी तो गुस्सा होंगे ही ना। तो उसके बाद जब मैंने राधा रानी बना दिया तो राधा रानी भी बहुत प्रसन्न थी और मेरे लड्डू गोपाल जी भी लग रहा था कि मानो बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद मैंने राधा रानी की तरह लड्डू गोपाल जी की उस दिन पूरे दिन राधा रानी के रूप में ही उनकी सेवा की, भोग वगैरह लगाया। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को वादा भी किया कि मैं बीच बीच में कभी कभी राधा रानी बना दिया करूँगी आपको। और उस समय ये शॉर्ट्स वगैरह तो थे नहीं और ये टिकटॉक थे शायद, वो भी मुझे उस समय नहीं पता था। लगभग 5 साल पहले की बात है ये। नहीं तो मैं उस समय अपनी राधा रानी की वीडियो ज़रूर बनाती। मोबाइल में मैंने ज़रूर बनाई थी, पर वो मेरा पुराना मोबाइल था। अब मेरे पास कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं है उस रूप की राधा रानी की। पर उसके बाद मैंने कई बार राधा रानी बनाया है अपने लड्डू गोपाल जी को। अभी जो नवरात्रे गए हैं और उससे पहले वाले नवरात्रे में मैंने राधा रानी का रूप दिया था अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को। वो मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं और मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो मेरी छोटी सी प्यारी सी राधा रानी आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में जाकर। और मैंने पोस्ट भी की हुई है, उसमें भी राधा रानी की जो फ़ोटो है वो डाली हुई हैं। तो मैंने फिर लड्डू गोपाल जी से वादा किया कि आप मेरे लिए वैसे तो राधा कृष्ण दोनों ही हैं, पर मैं आपको कभी कभी नवरात्रों में या वैसे जब मेरा मन किया करेगा तो मैं आपको राधा रानी बना दिया करूँगी। तो देखिए, गुस्सा होने वाली बात थी, वो बिल्कुल ठीक थे हमारे कान्हा जी, क्योंकि जब बात राधा रानी की आती है तो गुस्सा तो होंगे ही, क्योंकि मैंने वादा करके और उस वादे को मैं भूल गई थी। तो इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी ने गुस्सा करके मुझे याद दिला दिया कि मैं एक बड़ी भूल कर रही थी। तो ये जो पूरी घटना थी वो मैंने आपको एज़ इट इज़ बता दी है। और आगे भी मैं आपको अब लगातार अपने जो एक्सपीरियंस रहे मेरे साथ, जो सत्य घटनाएं लीलाएं करी हैं जो लड्डू गोपाल जी ने, वो आगे बताने वाली हूँ अगली वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सत्य कथा अच्छी लगी हो, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह की जब लीलाएं हमें पता लगती हैं और लोगों को पता लगती है तो उनका जो विश्वास है वो मजबूत होता है कि लड्डू गोपाल जी सभी तरह की लीलाएं करते हैं और भी बहुत तरह की लीलाएं करते हैं, लेकिन वो गुस्सा भी होते हैं और इस तरह से मतलब सब कुछ जो उनके भाव हैं वो बता देते हैं और लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। तो इससे लोगों का विश्वास मजबूत ही होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो और मेरा बस उद्देश्य यही है कि मैं लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी, राधा कृष्ण जी के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ा सकूं, उन्हें उनके भक्ति भाव को और मजबूत कर सकूं।
तो देखिए ये कलयुग है, लेकिन जो ये लड्डू गोपाल जी हैं वो अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि जिन पर लोग शायद यकीन भी ना कर पाएँ, लेकिन वे सचमुच ऐसे चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। तो आगे की वीडियोज़ में बनाती रहूँगी, जो जो चमत्कार मेरे साथ लड्डू गोपाल जी ने किए हैं, जो लीलाएँ की हैं, वो सब मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।